हेलो मित्रों, कैसे हो आप। आज हम एक नए विषय पे बात करें कि आत्म कारक जो ग्रह है, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री लिए होता है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। मैंने पिछले वीडियो में कारकों की बात कही थी, तब बताया था कि पाराशर जी ने स्तर कारकों के बारे में चर्चा की है। जैसे सूर्य है, उसे पिता का कारक मान लिया है, चंद्रमा को माँ का कारक मान लिया है, लेकिन जेमिनी में ऐसा नहीं है। जेमिनी में कारक हैं पर वो चर हैं। कोई भी ग्रह किसी का कारक हो सकता है, वो अपनी स्टैंड डिग्री के बल पर। इसलिए आत्म कारक जो ग्रह है, वो ग्रह है जो सबसे अधिक पावरफुल होता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आत्म कारक के द्वारा ही हमारे जीवन की सारी व्यवस्था तय होती है। आत्म कारक के माध्यम से हमारा प्रोफेशन तय होता है। आत्म कारक के द्वारा हमारी बॉडी का ढांचा, स्वास्थ्य आदि के बारे में विचार किया जाता है। आत्म कारक के द्वारा हमें मिलने वाली असफलताओं के बारे में चर्चा की जाती है। आत्म कारक के द्वारा हमारे सोच, विचार और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारकों में अगर कोई कारक है तो आत्म कारक ही है। आत्म कारक को जब हम नवांश में देखते हैं तो उसका बल का हमें पता लगता है। उसी के आधार पर हम कारकांश कुंडी बनाते हैं। कारकांश के माध्यम से हमारे व्यवसाय में चढ़ाव उतार, जीवन की पद्धति, स्वास्थ्य, हमारी समाज की प्रतिष्ठा, वैवाहिक जीवन, सबके बारे में पता लगता है। इसलिए आत्म कारक के बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। वैसे तो अमित्य कारक भी महत्वपूर्ण है, पर आत्म कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मित्रों, आत्म कारक जो भी ग्रह हो, उसे कुंडली के सभी डिविजनल चार्टों में देखना चाहिए। सभी जगह उसकी व्यवस्था देखनी चाहिए। उसी के आधार पर हमारे जीवन की सफलता असफलता तय होती है। उसी से हमें जीवन में मिलने वाले सुख और दुख की जानकारी मिलती है। अगर आत्म कारक ग्रह डिवीजन चार्टों में कहीं पीड़ित अवस्था में 6-8 12 में है, या पाप प्रभाव में है, पाप गति योग में है, तो हमारा जीवन बड़ा कष्टदायी हो जाता है। हमें अपने जीवन में सफलता नहीं मिल पाती, और जब भी हम प्रयास करते हैं तो निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए आत्म कारक की भूमिका ऐसे मानिए जैसे शरीर के अंदर प्राणों की भूमिका है। तो मित्रों, आत्म कारक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। इसलिए जब भी आप किसी कुंडली पे विचार करें, देखें, तो सभी डिवीजन चार्टों में आत्म कारक ग्रह की स्थिति को बस देखें। नवांश में किस नवांश में है, उस पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, दशमांश में कौन से दशमांश में है, उस पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, वगैरह वगैरह, त्रसांश, सप्तमांश, इन सभी में देखें और उनके दृष्टि के बारे में विचार करें। तो मित्रों,
अगले एपिसोड में फिर हम एक विषय पर बात करेंगे और आपको बताएंगे अमित्य कारक का हमारे जीवन के करियर में कितना महत्व है, उसे कैसे देखना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रश्न आपके विचार में हो जिसे आप जानना चाहते हैं तो उसे अवश्य ही कमेंट में छोड़ें। मुझे आपके प्रश्न का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार। आपका जीवन शुभ हो।